तो एपिसोड के स्टार्ट में हम जिन को देखते हैं, जो उस लड़की को देखकर मन में सोच रहा था। मरीज लिवर के फटने से दर्द में है, जिसे लंग रप्चर भी कहा जाता है। इसके लिवर को इंटरनल क्यूआई मेथड से मिठाई की तरह कुचल दिया गया है। इसकी बड़ी आंत फट गई है। अच्छा हुआ कि इसकी पसलियां बिल्कुल ठीक हैं। कितनी अजीब बात है, आखिर ये बच्ची 15 दिनों से कैसे जिंदा है। मुझे लगता है कि ये उसकी इनर फोर्स और उसे जो दवा दी गई थी उसकी वजह से है। जिन समझ गया था कि क्यूआई सर्वशक्तिमान है, ये एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और किसी को जीवित भी रख सकता है। तब तक यू हो भी वहां पहुंच जाता है। क्या ये काम करेगा? तुमने जैसा कहा था मैंने इसे वैसा ही बनाया है। यू हो उस चीज को जिनको दे देता है और हम देखते हैं कि वो चीज ब्लड को पास करने के लिए इन्फ्यूजन लाइन था। जिन उसे देखकर हैरान था और वो इसके लिए यू हो की तारीफ करता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यू हो है कौन, क्योंकि जिन ने यू हो को ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन्फ्यूजन लाइन बनाने को कहा था, जो मॉडर्न वर्ल्ड में होता था। और इससे भी अजीब बात यह थी कि उसने इसे बहुत जल्दी बना दिया था। गॉडली डॉक्टर भी समझ गए थे कि जिन का प्लान उस बच्चे को ब्लड प्रोवाइड करवाना है। वे इसके बारे में जिन से पूछते हैं। जिन कहता है, हाँ, बिना ब्लड प्रोवाइड किए ये बच्चा मर जाएगा। इसीलिए उसने उस बच्चे से उस बंदे तक लाइन जोड़ने का फैसला किया था, ताकि उस बच्चे को ब्लड मिलता रहे। ब्लड देने के लिए वो बंदा भी तैयार था और कहता है, अगर इससे मेरी बेटी बच सकती है तो तुम मेरा सारा ब्लड ले सकते हो। फिर हम देखते हैं कि जिन ऑपरेशन करने के लिए तैयार था। उसने उस बंदे से उस बच्ची तक ब्लड लाइन को जोड़ दिया था, जिससे उस बच्ची को ब्लड मिलता रहे। जिन ने उस बच्ची का ओपन हार्ट सर्जरी करने वाला था, इसलिए उसने उसे करवट लिटा दिया ताकि वो उस बच्ची के दोनों तरफ से ओपन सर्जरी कर सके। जिन मन में सोच रहा था, अगर मैं ऑपरेशन करते समय इंटरकॉस्टल नर्व्स को काट दूं तो ही सुरक्षित तरीके से देख सकता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन अभी मुरिम वर्ल्ड में है, इसलिए उसके लिए इसे ब्लेड से अलग करके फिर जोड़ना संभव नहीं होगा। जिन के ऑपरेशन को देखकर गॉडली डॉक्टर को लग रहा था कि जिन शायद सैकड़ों बार सर्जरी कर चुका होगा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटा बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। ये अविश्वसनीय है। ये दूसरी दुनिया की बात है। मैंने ऐसी सर्जरी कभी नहीं देखी। वे समझ गए थे कि यह नॉलेज इस दुनिया का नहीं है। जिन मन में कहता है, हमें ब्लीडिंग को मिनिमाइज करना होगा। उधर यू हो अपनी वॉइड सक्शन टेक्निक से ब्लड के साथ साथ अभी तरल चीजों को बाहर निकाल रहा था। वो बंदा अपनी बच्ची को बचाने के लिए अपनी क्यूआई से सप्लीमेंटिंग प्रदान कर रहा था। गॉडली डॉक्टर भी अपनी क्यूआई को उस बच्ची के अंदर डाल रहे थे, ताकि मेडिसिन इफेक्ट को बढ़ाया जा सके और उस बच्ची के जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। उस बच्ची के लिए हर कोई मिलकर एक साथ काम कर रहा था। जिन कहता है, सब काम अच्छे से हो गया, अब बस अच्छे से टाँके लगाने होंगे। तभी गॉडली डॉक्टर जिन से कहते हैं, लेकिन इसका ब्लड प्रेशर गिर रहा है, इसका मतलब क्या है? जिन चौंकते हुए मन में सोचता है, अब तक तो ये खुद से जिंदा थी, तो क्या हुआ जो इसके हार्ट बीट कम हो रही है? जिन को समझ आ जाता है कि इसके साथ क्या हो रहा है। इसे चेक करने के लिए जिन अपना हाथ उस बच्ची के शरीर के अंदर घुसा देता है। ये देखकर यू हो और बाकी सभी लोग चौंक जाते हैं। यू हो कहता है, यंग मास्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन जिन कोई जवाब नहीं देता है। अच्छे से चेक करने के बाद जिन कहता है, इसका स्प्लीन फट गया है। स्प्लीन का मतलब क्या है, आप लोग गूगल कर लेना। तो वे लोग लिवर के पीछे इतना ध्यान दे रहे थे कि उनको बाकी अंगों का ख्याल ही नहीं था, जो कि पसलियों के नीचे था। जिन कहता है, लिवर फिर से ठीक हो सकता है, इसलिए हमें सावधानी रखनी होगी, वो बच सकती है। हमें उसकी स्प्लीन को निकालना होगा और स्प्लीन के बिना उसे बहुत इम्यूनिटी की कमी होगी। उसे अपना सारा जीवन सुरक्षित जगह पर बिताना होगा। जीवन भर उसे अपनी हेल्थ को लेकर परेशान रहना होगा। जिनके कहने का मतलब था कि उस बच्ची के जो भी गोल थे वे बेकार हो जाने वाले थे। जिन उस स्प्लीन को निकालने के लिए तैयार था। इसे देखकर गॉडली डॉक्टर जिन से पूछते हैं, उस बच्ची की स्प्लीन को कितना डैमेज हुआ है? मुझे लगता है उसे निकालने की जरूरत नहीं होगी। ये सुनकर जिन चौंक जाता है। क्या सच में आप ऐसा कर सकते हैं? गॉडली डॉक्टर कहते हैं, तुम्हें सारा बोझ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ में कमी हो सकती है, लेकिन जब तक मेरे पास डॉक्टर का टाइटल रहेगा तब तक मैं तुम्हारे काम आऊंगा। इसके बाद वे नीडल को बच्ची के शरीर के अंदर स्प्लीन में घुसा देते हैं। वे जिन को ध्यान से देखने के लिए कहते हैं। वे जिन को दिखाने जा रहे थे कि जैसे उसने उस पेड़ को ठीक किया था, उसे इंसानों पर कैसे किया जाता है। फिर वे नीडल की मदद से क्यूआई को इस बच्ची की स्प्लीन में भेजने लगते हैं, जिसकी वजह से उस बच्ची की पल्स धीरे धीरे वापस आने लगती है। जिन भी उस प्रोसेस को ध्यान से देख रहा था। जिन समझ जाता है कि घाव चाहे कितना भी छोटा या बड़ा हो या उसकी हालत कैसी भी हो, वो उसे ठीक कर सकता है। इसी वजह से वे मुरिम वर्ल्ड के एक महान डॉक्टर हैं। ये देखकर जिन हैरान था। वो मन में कहता है, मुझे जल्द से जल्द सर्जरी को खत्म करना होगा। इसके बाद जिन उस बच्ची के घाव को सील कर देता है। अब उस बच्ची की हालत भी ठीक थी। सब कुछ खत्म करने के बाद जिन जमीन पर बैठकर राहत की सांस लेता है, क्योंकि इस सर्जरी में उसे बहुत समय लग गया था। उसे महसूस होता है कि उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई थी।
गॉडली डॉक्टर जिन से कहते हैं एक बच्ची को मौत के मुंह से बचाना ये कितनी राहत की बात है। जिन भी गॉडली डॉक्टर को शुक्रिया कहता है क्योंकि उन्होंने भी बहुत मदद की थी। गॉडली डॉक्टर जिन से कहते हैं मुझे विश्वास है कि तुम भी एक दिन ऐसे ही मेरा इलाज करोगे। उधर वो बंदा ज्यादा ब्लड देने की वजह से बेहोश हो गया था और अपनी चेयर से नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरने से पहले यू हो उसे पकड़ लेता है। उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था। वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल चुका था। फिर उस बंदे को दूसरे रूम में ले जाया जाता है। जिन देखता है कि गॉडली डॉक्टर भी गिरने लगते हैं जिन्हें जिन नीचे गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने के कारण उनकी हालत खराब हो गई थी। गॉडली डॉक्टर को ठंड और दर्द का एहसास होता है, मानो बर्फ के टुकड़े उनके दिल में घुस रहे हैं। वे अपने मन में ही मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके। हम उनके बचपन का सीन देखते हैं। वहाँ वे अपने लीडर से कह रहे थे, ये दर्द अब मेरे लिए आम हो गया है। वो लीडर उन्हें सच बता रहा था। वो कहता है, तुम लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाओगे, इसलिए तुम इस छोटी सी जीवन को कैसे जीना चाहते हो ये तुम पर निर्भर करता है। फिर लीडर उसके माता पिता से कहता है, ये दवा अधिक नशीली है, लेकिन ये दर्द को मिटाने के लिए सबसे प्रभावी उपाय है। उस दवा को गॉडली डॉक्टर के माता पिता ने शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया, जो सिर्फ ज्यादा बीमार लोगों को दी जाती थी। वे मेरे लिए चाहते थे कि जितना हो सके मैं शांतिपूर्वक मरूं। एक समय ऐसा आया जब उसे दर्द महसूस नहीं होता था। फिर हम देखते हैं कि गॉडली डॉक्टर के घर में आग लग जाती है, जिसमें उसके सभी चाहने वाले मारे जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है। गॉडली डॉक्टर ने कसम खाई कि जिसने भी उसके परिवार के साथ ऐसा किया वो उससे बदला लेगा। जो इंसान सबसे पहला मरने वाला था वही अब जेगल क्लैन का आखिरी इंसान बन गया। प्रेजेंट में यू हो गॉडली डॉक्टर को अपनी पीठ पर उठाकर उनके रूम में ले जाने लगता है। वहाँ गॉडली डॉक्टर अपने मन में जिनके बारे में सोच रहे थे, मैं तो बस उस अनजान लाइट से मोहित हो गया था। वो बच्चा जिसके पास वो सब कुछ था जो मेरे पास नहीं था, शायद इसलिए वो इतना चमक रहा था। यू हो गॉडली डॉक्टर को बचाने के लिए पूरी रफ्तार से भाग रहा था। उसके साथ जिन भी था। कुछ देर बाद हम जिन को देखते हैं जो गॉडली डॉक्टर के पास बैठा हुआ था। अब धीरे धीरे गॉडली डॉक्टर को होश आ रहा था और जिन वहीं बैठकर सो गया था। होश में आने के बाद गॉडली डॉक्टर जिन को अपने पास देखता है। वो मन में सोचता है, ना जाने कब से मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। जिन ने गॉडली डॉक्टर का हाथ पकड़ा हुआ था। वो समझ गया कि जिन ने पूरा समय उनका ख्याल रखा था। तभी यू हो वहाँ आ जाता है। आप जागे? गॉडली डॉक्टर कहता है, काफी समय हो गया है, लेकिन ये यहाँ क्यों है? यू हो कहता है, ये जिद कर रहा था कि वो यहीं बैठकर 5 एलिमेंट ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करेगा। आपके साथ जो कुछ भी हुआ सब इसके बच्चे की वजह से है। यह सुनकर गॉडली डॉक्टर उसे चुप करा देता है। जिनको देखकर वो समझ गया था कि उसने जो 5 एलिमेंट की छोटी मात्रा डाली थी उससे मास्टर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दर्द को कम करने और शरीर के बिगड़ने को संभालने के लिए ये थोड़ा असरदार है। जिन के लिए अपनी एनर्जी से गॉडली डॉक्टर को हील करना ऐसा है जैसे एक बाल्टी पानी से सागर को भरना। ऐसा लगता है कि उसने बहुत ज्यादा मात्रा में अपनी फायर, मेटल और वुड क्यूआई का इस्तेमाल किया है। क्योंकि जिन ने अभी अभी इनका इस्तेमाल करना सीखा है, इसलिए उसकी एनर्जी अभी छोटी है। गॉडली डॉक्टर कहते हैं, मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसकी क्यूआई कॉम्पोजिशन मेरे जैसी है, फिर भी थोड़ा अलग है। फिर वो अपनी एनर्जी जिन को देने लगते हैं। यूहो परेशान होकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। आप अपने आप पर कुछ ज्यादा जोर डाल रहे हैं। गॉडली डॉक्टर कहते हैं, चिंता मत करो, भले ही मेरे शरीर ने अपना संतुलन खो दिया था, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। बहुत लंबे समय के बाद अब उन्हें जिन की वजह से जीने की इच्छा हो रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि वो जिन को बड़ा होते हुए देख पाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन गॉडली डॉक्टर के लिए चाय नाश्ता ला रहा था। वह पूछता है, अब आप कैसे हैं? गॉडली डॉक्टर हाँ कहते हैं और जिन से पूछते हैं, मैं जब अचानक गिर गया था तब डर गए थे, है ना? जिन भी हाँ कहता है। जिन सिर्फ चिंतित नहीं था, बल्कि उसका पूरा दिमाग खाली हो गया था। उसने अनगिनत मरीजों की मौत देखी थी, लेकिन पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। वो मन में कहता है, शायद मेरे माता पिता उस हालत में होते तो मुझे ऐसे ही महसूस होता। पिछले जीवन में जिन एक अनाथ था और वही पल बढ़ा था। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उसके दिल के बीच में एक छेद है। शायद वे सारी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो सकी अब मास्टर की वजह से पूरी हो रही हैं। गॉडली डॉक्टर जिन से माफी मांगने लगते हैं। मेरी वजह से तुम चिंतित हो गए थे, मुझे माफ करना। मैं खुश हूँ कि मेरे पास कोई है जो मेरी चिंता करता है। गॉडली डॉक्टर जानते थे कि कुछ क्लैन के एल्डर अपने डिसाइपल के सामने बीमार होने का नाटक करते हैं। यू हो हमेशा शिकायत करता था, इंसान जितना बूढ़ा होता जाता है वो उतना ही रिडिकुलस होता जाता है। अब वे समझ गए थे कि एक डिसाइपल होने से ऐसा ही होता होगा। तभी अचानक उनकी तबीयत फिर बिगड़ने लगती है। उन्हें खांसी होने लगती है। खांसते खांसते उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। ये देखकर जिन घबरा जाता है। वो हांफने लगते हैं। उनकी हालत धीरे धीरे और भी बिगड़ने लगती है।
जिन उन्हें कुछ देर रुकने को कहता है और यूहो को बुलाने चला जाता है। जिन जाकर यूहो को सब कुछ बता देता है। फिर दोनों अपने मास्टर के पास पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि उनकी हालत और भी खराब हो गई थी। यूहो उन्हें सीधा करता है और अपने पास से कुछ पिल निकालता है। जिन यूहो से कहता है कि उन्हें जल्दी से खिला दे। जिन अपने मास्टर के लिए बहुत परेशान था। कुछ देर बाद वे होश में आ जाते हैं। जिन और यूहो अभी भी वहीं थे। यूहो कहता है, कुछ समय पहले लग रहा था कि आप ठीक हो रहे थे। गॉडली डॉक्टर कहते हैं, मैं ठीक हूँ। जिन अब समझ गया था कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। वो मन में कहता है, ये नॉवल में दिखाए गए चित्रण से कहीं ज्यादा गंभीर है। मुझे याद नहीं था कि कहानी के शुरू में ही वो मर गए थे। क्यूआई ट्रांसफर के कारण उनकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। यूहो कहता है, तो हम चलते हैं, आपको आराम करना चाहिए। गॉडली डॉक्टर जिन को बुलाकर अपनी पल्स की रीडिंग करने के लिए कहते हैं। जिन हैरानी से कहता है, क्या अभी? गॉडली डॉक्टर हाँ कहते हैं। सीखने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा हम पल्स चेक करने के लिए क्यूआई ट्रांसफर करते हैं। अगर तुम इसमें कोई गलती कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि जिन और गॉडली डॉक्टर की क्यूआई एनर्जी लगभग सेम है। फिर वे जिन को उस चेयर में बैठने के लिए कहता है। जिन गॉडली डॉक्टर के हाथ को पकड़ लेता है। गॉडली डॉक्टर जिन से कहते हैं, मैंने तुम्हें पिछली बार थियरी सिखाई थी। ये पहली बार है जब तुम इसका प्रैक्टिस कर रहे हो। फिर वे जिन को अपनी आंखें बंद करने को कहते हैं। मैं जैसा करने को कहूंगा तुम वैसे ही करना। वे जिन को अपनी एनर्जी रिलीज करने के लिए कहते हैं। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें इस प्रोसेस के दौरान अपनी आंखें नहीं खोलनी है और बात करने से भी मना किया जाता है। जिन भी वैसे ही करने लगता है। वो अपनी एनर्जी को गॉडली डॉक्टर की बॉडी के अंदर भेजने लगता है। जहाँ जिन धीरे धीरे उनके इंटरनल कॉम्पोजिशन को समझने लगा था। उसकी इंटरनल एनर्जी गॉडली डॉक्टर की पूरी नसों में बह रही थी। वो समझ गया था कि इसे ही क्यूआई पल्स कहते हैं। ये बहुत सीरियस है। मैं भी ये बता सकता हूँ कि उनकी हालत गंभीर है। जिन देख पा रहा था कि उनको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। गॉडली डॉक्टर जिनसे पूछते हैं, क्या तुम्हारा जांच हो गया? मैंने तुम्हें जैसा सिखाया है उसी तरह काम को खत्म करो। क्योंकि जिन का ये पहली बार था इसलिए उसे इसमें दिक्कत आ रही थी। जिन अपनी आंखें खोल लेता है। गॉडली डॉक्टर जिनसे पूछते हैं, तो तुम्हें क्या पता चला? जिन कहता है, मैंने जैसा उम्मीद किया था उससे बेहतर है। गॉडली डॉक्टर इस बात को मानते थे। जिन आगे कहता है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। गॉडली डॉक्टर ने सोचा था कि जिन इसे देखकर डर जाएगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ और भी इसे ठीक करने के लिए स्ट्रांग हो गया। जिन कहता है, मैं इसे जरूर ठीक कर दूंगा। यह सुनकर गॉडली डॉक्टर भी खुश हो गए। वे जिन को अपना बेस्ट देने को कहते हैं। कुछ दिनों बाद उस बच्ची को होश आ गया और वो अपने पिता से कह रही थी, लगता है आपके दिमाग खराब हो गया है। वो आदमी अपनी बच्ची को जिंदा देखकर खुशी से रोने लगता है। इस बच्ची का नाम यियोन है। वो आदमी यियोन के गले लगकर रो रहा था और उससे माफी मांगने लगा। क्या तुम बात कर सकती हो? यियोन उसे छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। उसके पिता ने बहुत जोर से उसे गले लगाया हुआ था। यियोन अपने पिता को डांटने लगती है, जिस पर वो आदमी भी डर जाता है। वो अपनी बेटी से माफी मांगने लगता है। खुशी के मारे वो आदमी अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। तभी यियोन को कुछ महसूस होता है। उसे महसूस होता है जैसे उसकी एनर्जी कोर में पहले से ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही है। उसे लग रहा था कि वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। पिताजी, आप पहले की तरह मार्शल आर्ट्स इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तभी वहां पर गॉडली डॉक्टर आ जाते हैं और कहते हैं, तुम इतनी जल्दी ठीक हो गए? और उनके साथ जिन भी था। वो आदमी जिन को देखकर उसके सामने झुक जाता है और कहता है, आपका धन्यवाद, आपने मेरी बच्ची को बचा लिया। गॉडली डॉक्टर और मास्टर जिन, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। जिसे देखकर जिन हड़बड़ा जाता है और उस आदमी को ऐसा करने से मना करता है। लेकिन वो आदमी अभी भी जिन को धन्यवाद कहे जा रहा था। जिसे देखकर वो बच्ची अपना सिर पकड़ लेती है और मन में कहती है, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। लेकिन अब उसे अपने पिता की चिंता हो रही थी।